हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, जो चैप्टर चल रहा था वो था अपना चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू, जिसमें आज अपन करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले जो भी चैनल पर नया है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और इसके बाकी के इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सब कुछ प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो वहाँ से आके देख लीजिएगा फटाफट से, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 को भी आसान बनाते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4, अ कंपनी हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज इट्स एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल बाय मेकिंग राइट इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो एक कंपनी ने डिसाइड किया कि वो अपनी शेयर कैपिटल को बढ़ाए और उसको इंक्रीज करने के लिए उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया? राइट शेयर्स का। आपको पता है ना राइट शेयर्स क्या होते हैं? पब्लिक को इशू करने से पहले, यानी कि बाकी लोगों को इशू करने से पहले अपने खुद के यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जब हम शेयर्स ऑफर करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं राइट इशू, ठीक है ना। The company is offering one new share for every 2 shares held by the shareholders। तो इसका राइट इशू का रेशियो क्या दे रखा है हमें? 1:2। दैट मीन्स कि आपके पास 2 शेयर हैं तो उसके बदले में आपको कितने शेयर मिलेंगे? 1 शेयर, ठीक है। द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज 240। तो अभी मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है? 240। इसको अपन क्या बोलते हैं? बताओ। इसको अपन बोलते हैं कम राइट प्राइस। आपको पहले भी बताया था मैंने, है ना। और इसको और अपन बोल सकते हैं प्री राइट प्राइस, यानी कि राइट शेयर्स के पहले की प्राइस, राइट आने के पहले की प्राइस, ठीक है ना। इससे रिलेटेड मैंने एक इलस्ट्रेशन कराया है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो और आप लिंक कर पा रहे हो दोनों को। एंड द कंपनी इज ऑफरिंग 1 शेयर ऑफ ₹120 ईच, यानी कि ये राइट शेयर वाला है। ये कौन सा है? राइट शेयर वाला। यानी कि जो आपको राइट शेयर मिलने वाला है वो कितने का मिलेगा? 120 रुपये का। मार्केट प्राइस क्या चल रही है? 240, लेकिन राइट शेयर कितने में मिल रहा है? 120, यानी कि मार्केट प्राइस से कम मिल रहा है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट प्राइस से हमेशा कम ही हो। बहुत स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि राइट शेयर की जो प्राइस रहती है वो मार्केट प्राइस से हमेशा कम रहती है। तो इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा, ये कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है ना। एंड द कंपनी, अच्छा यहाँ तक हो गया अपना। आगे देखते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ राइट। एक रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की है कि वैल्यू ऑफ अ राइट कैलकुलेट करो। व्हाट शुड बी दी एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर। और दूसरी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की कि आपको एक्स राइट मार्केट प्राइस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है, सिंपल टर्म में मैं बोलूँ, पोस्ट राइट प्राइस, यानी कि राइट आने के बाद की। राइट आने से पहले की हमें दे रखी है 240, राइट शेयर की प्राइस हमें दे रखी है 120। अब हमें बतानी है राइट आने के बाद की प्राइस, ठीक है ना। चाहो तो लिख लो, मार्केट वैल्यू ये होती है हमारी कम राइट, और बोल सकते हैं प्री राइट, और ये जो एक्स राइट है इसको अपन बोलते हैं पोस्ट राइट, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। आ जाते हैं सॉल्यूशन बुक पर। ये फॉर्मूला वाइज समझाने से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगी, तो नीचे आ जाते हैं फटाफट यहाँ पर, ठीक है। फिर बाद में जब ये आपको समझ में आ जाएगा उसके बाद हम फॉर्मूला बेस्ड भी एक बार कर लेंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से प्रेजेंट करना है। बट उससे पहले कंसेप्ट समझने पे फोकस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले राइट शेयर रेशियो क्या है? तो राइट शेयर्स का रेशियो है 1:2। 2 क्या होता है? एग्जिस्टिंग शेयर्स, और 1 होता है हमारा राइट शेयर, यानी कि 2 के बदले 1, ठीक है ना। अब मुझे बताओ टोटल खर्चा। क्या बताओ मुझे? खर्चा, वो भी कैसा? टोटल। ये बताओ, ये 2 एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, ये किस पर मिलेंगे? 120 पर या फिर 240 पर? तो सिंपल सी बात है, ये राइट शेयर्स तो है नहीं है जो 120 पर मिले। कितने में मिलेंगे? 240 रुपीज़ पर। यानी कि 2 शेयर हमें कितने में मिलेंगे? 240 रुपीज़ पर। और 1 शेयर हमको कितने में मिलेगा?
120 रुपीज़ पर। तो अब मुझे बताओ टोटल खर्चा कितना हो गया। तो 240 यहाँ से इंटू करो पहले, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया 480 और यहाँ पर कितना हो गया 120 रुपीज़। ठीक है ना। अब मुझे बताओ ये जो टोटल खर्चा है, यानी कि ये जो 600 रुपये का खर्चा है, ये कितने शेयर्स पर है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, 480 किस पर है, 2 शेयर पर, 120 कितने शेयर पर है, 1 शेयर पर, यानी कि ये जो टोटल खर्चा है वो है आपका 3 शेयर्स पर। कितने शेयर्स पर, 3 शेयर्स पर। यहाँ पर लिख भी देती हूँ 2 + 1, 2 + 1। ठीक है, तो ये कितने शेयर्स पर है, 3 शेयर्स पर। अब आपको एक शेयर की प्राइस पता चल जाएगी, ये आ गया 200 रुपीज़। ये क्या आ गया 200 रुपीज़, यानी कि 2 शेयर हमें मिले 240 के और 1 शेयर हमें मिला 140 का, और एक तरीके से हमने इसका एवरेज निकाल लिया कि हमें 1 शेयर कितने का पड़ा, तो वो हो गया 200 रुपीज़ का। ठीक है ना। अब यहाँ से वैल्यू ऑफ राइट निकालना बहुत आसान है। मार्केट में प्राइस चल रहा है 240 रुपीज़, लेकिन वही शेयर हमें पड़ रहा है 200 रुपीज़ का, यानी कि वैल्यू ऑफ राइट कितना हो गया 40 रुपीज़। वैल्यू ऑफ राइट कितना हो गया 40 रुपीज़। आगे समझ में, सिंपल है ना। अब इसी को अपन फॉर्मूला बेस यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो देखो 2 रिक्वायरमेंट थी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 की। पहली थी कैलकुलेशन ऑफ एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर। एक्स राइट का मतलब राइट आने के बाद। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला देखो क्या गिवन है, कम राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स। एग्जिस्टिंग शेयर्स की कम राइट वैल्यू, कम राइट वैल्यू मतलब राइट आने से पहले की वैल्यू। तो मुझे बताओ राइट आने से पहले की वैल्यू क्या थी, 240 रुपीज़, और एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं 2, प्लस राइट शेयर इशू प्राइस। राइट शेयर्स की इशू प्राइस क्या है, तो एक राइट शेयर है वो कितने में इशू हो रहा है 120 रुपीज़ में। तो जो फॉर्मूला है वही अपन ने यहाँ पर लिख दिया। नीचे देखो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स, तो एग्जिस्टिंग शेयर्स है 2, राइट नंबर ऑफ शेयर्स वो है 1। अब आप इनका इंटू कर लो फटाफट, ये आ जाएगा 480, ये आ जाएगा 120 रुपीज़, ये आ जाएगा 3, और ये आ गया अपना 600 डिवाइड बाई 3, 200 रुपीज़ पर शेयर। ये मैंने इतना फास्ट इसलिए कर दिया क्योंकि यही कैलकुलेशन सेम टू सेम हम यहाँ पर कर चुके हैं जब मैं आपको ये समझा रही थी। ठीक है ना। तो अब आपको उम्मीद है और अच्छे से क्लैरिटी हुई होगी। डायरेक्ट फार्मूला पर करते तो आपको एक तरीके से रट्टाफिकेशन हो जाता है कि ये फार्मूला याद कर लो और ये लिख लो, पर बहुत सिंपल सी है, समझने वाली बात है कि कैसे हुआ ये, और उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। नहीं तो मैं अभी एक छोटा सा एग्जांपल और दे दूंगी। ठीक है, उससे पहले एक बार वैल्यू ऑफ राइट और निकाल लो फॉर्मूला वाइज। कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर, कम राइट वैल्यू कितनी थी 240, और एक्स राइट जो अपन ने अभी अभी निकाली वो कितनी थी 200 रुपीज़। तो इससे हमारा आ गया 40 रुपीज़ पर शेयर इज़ द वैल्यू ऑफ राइट। आगे समझ में। तो अब रट्टा तो नहीं मारोगे ना कि फॉर्मूला याद कर लिया, नहीं। फॉर्मूला देखो इसी से बन जाएगा जो हमने किया था। 240 रुपीज़ क्या थी कम राइट वैल्यू, और ये क्या थे एग्जिस्टिंग शेयर। तो कम राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर, ये क्या थी राइट शेयर्स की इशू प्राइस, तो राइट शेयर इशू प्राइस। फिर नीचे क्या लिखे थे एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस राइट नंबर ऑफ शेयर्स, तो वही लिख दिया अपन ने और ये आ गया। उसके बाद वैल्यू ऑफ राइट देख लो, मार्केट में लोग परचेज करते हैं तो 240 पड़ता है, लेकिन हमें 200 पर शेयर पड़ रहा है, तो वो हो गया हमारा 40 पर शेयर। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लग रहा है आपको काफ़ी अच्छे से राइट शेयर्स भी पता चल गया होगा, एक्स राइट मार्केट प्राइस शेयर और वैल्यू ऑफ राइट शेयर निकालना। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूँगी जिससे कि आपको और अच्छे से क्लैरिटी आए। तो देखो जैसे अपन मॉल में सामान खरीदते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसे होता है कि 2 खरीदिए 2 पर 1 फ्री, आता है कि नहीं, 2 चॉकलेट पर 1 फ्री। ये चिप्स में भी बहुत होता है, 2 चिप्स पर 1 फ्री, 2 पेन पर 1 फ्री, ऐसे होता है। लेकिन जो फ्री होता है ना वो यहाँ पर एग्जाम्पल सही नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा, क्योंकि राइट शेयर्स फ्री के शेयर्स थोड़ी होते। मुझे बताओ फ्री के शेयर्स कौन से होते हैं,
फ्री के शेयर्स होते हैं बोनस शेयर्स, लेकिन ये राइट शेयर्स हैं, यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ पे करना होता है। इसलिए मॉल में जो ये वाली स्कीम रहती है 2+1 मतलब 2 पर 1 फ्री, तो वो यहाँ पर नहीं काम करेगा। इसलिए यहाँ पर एक हम नया एग्जाम्पल बनाते हैं। ये एग्जाम्पल आप भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इससे आपको राइट शेयर्स में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। देखो, तो अपन बना रहे थे एक एग्जाम्पल, जैसे मॉल में लिखा होता है 2 पेन जो कि आपके 15 रुपए के हैं। अगर आपने वो खरीदे तो आपको 1 पेन फ्री में नहीं मिलेगा, बोनस शेयर्स नहीं है। 1 पेन आपको 9 रुपये में मिलेगा। कितने में मिलेगा? 9 रुपये में मिलेगा। 2 पेन अगर आप 15 में खरीदते हो तो आपको 1 पेन 9 रुपये में मिलेगा। तो अब वहाँ पर आप कैलकुलेशन करना शुरू हो जाओगे कि अगर मैं 3 पेन वाले खरीद लूँ, ये स्कीम अगर मैं लेता हूँ, तो मुझे 1 पेन कितने का पड़ेगा। अब आप कहोगे कि मैम 2 पेन 15 के पड़ रहे हैं, 1 9 का पड़ रहा है, अब इसमें 1 पेन पढ़ने की बात क्या है। तो बेटा ऐसे कैलकुलेशन होते हैं, हम एक्चुअल लाइफ में भी ये करते हैं। तो देखो, हम देखते हैं कि अगर हम 2 पेन 15 में ख़रीदते हैं तो हमें 1 पेन 9 रुपये में मिलेगा। तो हमारा टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, देखो 30 और ये 9। तो अब हम देखते हैं कि हमें 1 पेन कितने में पड़ा। तो ये 3 पेन की तो कॉस्ट हुई, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 13 रुपीज़ पर शेयर या फिर बोलो पर पेन। तो हमें 1 पेन कितने में पड़ता है, 13 रुपये में। तो हम ये स्कीम ले लेंगे, क्योंकि क्यों ले लेंगे बताओ, क्योंकि प्राइस कितना है 15 और हमें 1 पेन कितने में मिल रहा है, 13 रुपये में। तो अपन को 2 रुपये का हर शेयर पर फ़ायदा हो रहा है, 2 रुपये का हर शेयर का हर पेन पर फ़ायदा हो रहा है, इसलिए अपन ये स्कीम ले लेंगे। ठीक है, और ये 2 रुपये का फ़ायदा कैसे निकाला अपन ने, मार्केट प्राइस क्या चल रहा है 15 और हमारे राइट के बाद क्या चल रहा है 13, हमें कितने का पड़ रहा है 13 का, यानी कि ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ राइट, और कुछ नहीं है बल्कि वैल्यू ऑफ राइट है। समझ में आ गया? एक बार लास्ट बार सुनो जल्दी से। स्कीम क्या थी मॉल में कि 2 पेन 15 के मिले रहे हैं, और अगर आपने 2 पेन 15 के खरीद लिए तो आपको 1 पेन 9 रुपये का मिलेगा। ठीक है, तो अब आपने देखा कि एवरेज अगर मैं देखूँ तो मेरे को 1 पेन कितने का पड़ा। तो आपने अपना खर्चा देखा कि 2 पेन 15 के खरीदे, यहाँ पर आपका खर्चा हो गया 30 रुपये, 1 पेन आपको मिलेगा 9 रुपये, तो उसका भी तो पे करना पड़ेगा, तो 9 रुपये, तो आपका टोटल खर्चा हो गया 39 रुपीज़। और ये जो टोटल खर्चा है वो कितने पेन पर हुआ है, 3 पेन पर। तो आपने एवरेज देखा कि मुझे 1 पेन कितने का पड़ रहा है, 13 रुपीज़ का। इसी को और कुछ नहीं बल्कि बोलते हैं एक्स राइट मार्केट प्राइस। और अगर आपको वैल्यू ऑफ राइट निकालना है तो आप देख लो आपको कितना फ़ायदा हुआ। तो हर पेन मार्केट में मिल रहा है 15 का, लेकिन आपको मिल रहा है 13 का, 13 रुपीज़ का। तो आपका वैल्यू ऑफ राइट 2 रुपीज़ पर पेन हो गया। आपको हर पेन पे 2 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है ना? तो मुझे ये बताना कि ये जो मैंने लास्ट में मतलब ये स्टार्टिंग में समझाया था और ये लास्ट में मॉल का एग्जाम्पल लेकर समझाया, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये पूरी हो गई हमारी प्रेजेंटेशन। किसी का कुछ रह गया हो तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। सो आज के लिए बस इतना ही। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर पेट्स एज वेल इफ इट डिजर्व्स, एंड या डू सब्सक्राइब नाउ। इसी तरीके से आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल देके इतनी अच्छी तरीके से क्लैरिटी मिलती रहेगी। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।